शुरू करें नेक्स्ट टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जो हमने करंट के बारे में अभी तक पढ़ा, क्या पढ़ा करंट के बारे में? करंट के बारे में ये पढ़ा कि करंट तब फ्लो करती है जब इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तब इस कंडक्टर में करंट फ्लो करेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कितने टाइम तक फ्लो कर रहे हैं? हमने मान लिया टी टाइम तक फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देखो कोई बल्ब जलाओ, ठीक है, उसको कुछ देर जला के छोड़ दो और उसके बाद उसको टच करो बंद करके, तो बल्ब गर्म हो जाता है। बल्ब क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ये जो गर्मी आती है बल्ब के अंदर, इसी को बोलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट। इसी को क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट। और किसकी वजह से आ रहा है? ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जब करंट इस कंडक्टर से फ्लो कर रहा है, जब करंट इस कंडक्टर से फ्लो कर रहा है तो इस कंडक्टर से हीट निकल रही है, इस कंडक्टर से हीट निकल रही है। आखिर रीजन क्या होता है? हीट निकलने का? एक्चुअली में क्या होता है, इस कंडक्टर के अंदर होते हैं पॉजिटिव आयंस। ये मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था। इस कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो ये इस पॉजिटिव आयन के साथ कोलाइड करता है, इस पॉजिटिव आयन के साथ कोलाइड करता है। और जब ये इसके साथ कोलाइड करेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव आयन के साथ कोलाइड करेगा तो कोलिजन की वजह से फ्रिक्शन जनरेट होता है। फ्रिक्शन तुम लोग पढ़ चुके हो, जब कोई दो चीज आपस में कोलाइड करती है तो फ्रिक्शन होता है। तो यानी यहां पर आता है फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वजह से हीट डेवलप होती है। तो यहां पर जो हीट निकलती है, इस कंडक्टर से जो हीट निकल रही है, ये कंडक्टर से क्या निकल रही है? हीट निकल रही है। कब निकल रही है? जब इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो ये जो हीट निकलती है ये प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर के। जो हीट निकलती है वो प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर के। ये जो हीट निकलती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। और तीसरी चीज, ये जो हीट निकलती है ये प्रोपोर्शनल होती है कितने टाइम के लिए करंट पास हो रही है, तो अगर हम इन तीनों को मिला दें तो हमको एक चीज समझ में आती है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो यहां पर एक कांस्टेंट आया K I स्क्वायर RT। ठीक है, यानी कि हीट जो है वो करंट के स्क्वायर पे डिपेंड करती है जब किसी कंडक्टर से पास होती है, उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, और उतने टाइम पर डिपेंड करती है जितने टाइम के लिए करंट पास हो रहा होता है। बाय एक्सपेरिमेंट द वैल्यू ऑफ K कम्स आउट टू बी 1। एक्सपेरिमेंट के बाद हमने निकाला कि K की वैल्यू कितनी आई? 1 आई। तो हमारे पास H का जो फॉर्मूला आ गया वो आया I स्क्वायर RT। ये तुम्हारी टोटल हीट निकलती है जब कोई करंट किसी कंडक्टर से पास होता है। तो यहां पर हमारा एक्सप्रेशन आया H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। राइट डाउन, इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एक्सप्लेन जूल्स लॉ ऑफ, हाँ, T इज इक्वल टू टाइम है, R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस है, I इज इक्वल टू करंट है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, बात समझ में आया? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। ये था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फॉर्मूला याद रखना I स्क्वायर RT। आगे आएगा, अभी आगे आएगा। ये जो हीट निकल रही है आखिरकार इसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स या हम इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में कैसे डिफाइन करेंगे? ये जो हीट निकल रही है ये इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में हम कैसे डिफाइन करेंगे? चलो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक राइट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक एनर्जी।
इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी ठीक है, देखते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या है। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखो यहाँ पर एक शब्द आ रहा है, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है एनर्जी, और जैसे एनर्जी टर्म आ जाती है तो तुम्हारे दिमाग में एक बल्ब जल जाना चाहिए, जो कि तुमने लास्ट ईयर पढ़ा था क्लास 9 में। क्या पढ़ा था? एनर्जी दो प्रकार की होती है सारे, काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। नहीं, एनर्जी आई कहाँ से थी? एनर्जी कहाँ से आई थी? एनर्जी तो तब आती है ना, कब? जब तुम कोई काम करते हो, तुमने एक बॉल को फेंका, तुमने फेंका तो तुमने वर्क किया, ये वर्क किस में ट्रांसफॉर्म हो गया? बॉल की काइनेटिक एनर्जी में। ये वर्क ट्रांसफॉर्म हो गया बॉल की काइनेटिक एनर्जी में, बॉल की काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, बहुत बढ़िया। कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो इसका मतलब अगर मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ, एनर्जी की बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैंने दबे शब्दों में तुमसे बोल दिया है वर्क, वर्क, वर्क। सर अब यहाँ सर्किट के अंदर कहाँ वर्क? कैसी बातें आप कर रहे हो? जब से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये मेरी कोई एक सर्किट है, ये मेरी कोई एक सर्किट है, उसमें लगा हुआ है ये बल्ब, ये लगा हुआ है बल्ब। हम पढ़ रहे थे कि यहाँ पर पोटेंशियल V लगा है तो करंट आई जाएगी, करंट आई जाएगी, करंट इसमें से जाएगी, करंट यहाँ पास होगी और ये बल्ब जल जाएगा। जल गया, बल्ब जल जाएगा। कुछ देर के बाद हम स्विच ऑफ करेंगे, यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, इसको जब हम ऑफ कर देंगे तो यहाँ से ये करंट जाना बंद कर देगा, लेकिन जब बल्ब को पकड़ेंगे तो हाथ जल जाएगा, क्योंकि बल्ब गर्म हो चुका है, यानी कि हीट निकल चुकी है। और हीट तुमने पढ़ा था क्या होता है? I²RT, हीट इज इक्वल टू I²RT। तो अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे आप वर्क की बात कर रहे हो, एनर्जी की बात कर रहे हो, निकल तो हीट रही है। यस, कोई काम हो रहा है, वही काम हीट में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पर कोई काम हो रहा है, वही काम किस में कन्वर्ट हो रहा है? हीट में कन्वर्ट हो रहा है। अभी काम कौन कर रहा है? तो यहां पर इस करंट को दौड़ाने के लिए, इस करंट को चलाने के लिए ये बैटरी लगी है, ये बैटरी लगी है, ये बैटरी काम करेगी, ये बैटरी काम करेगी। किसको चलाने के लिए? करंट को चलाने के लिए। और जब करंट चलेगा तो मैंने कंडक्टर के अंदर बता दिया क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे, फ्रिक्शन होगा, हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट हो रही है। यानी कि वर्क डन बाय द बैटरी इन मूविंग द करंट और मूविंग द चार्ज इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? बैटरी ने वर्क किया करंट को दौड़ाने के लिए, वो वर्क किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। हम यहां पर यही निकाल रहे हैं कि आखिरकार इस बैटरी ने कितना काम किया। तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए, सर जितनी हीट निकली उतना ही तो काम किया, जितनी हीट निकली उतना ही तो काम किया, और हमको पता हीट कितनी निकली? इतनी निकली, तो इसका मतलब इतने ही काम किया होगा, है कि नहीं? निकाल के देखो, निकाल के देखो कितना काम किया, निकाल के देखो। चलो एक बात बताओ, अब वापस से पुराने कंसेप्ट पे आते हैं, पुराने कंसेप्ट पे आते हैं। कभी किसी जमाने पहले हमने एक चीज पढ़ी थी कि ये जो पोटेंशियल है, ये जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल क्या था? इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। चार्ज को इंफिनिटी से लेकर आ रहे थे किसी पॉइंट पर, पोटेंशियल डिफरेंस जहां पर डिफाइन किया था। तो हमको क्या निकालना है? ये वर्क निकालना है, ये वर्क निकालना है। तो वर्क क्या होगा? V इंटू क्यू, V इंटू क्यू, V इंटू क्यू। अच्छा, हमको एक और चीज पता है कि Q जो होता है वो होता है IT, क्योंकि I होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, Q/T। तो Q कितना हुआ? IT। अच्छा, हमको ये भी पता है, ओम अंकल हमारे प्यारे वाले बता के गए, V इज इक्वल टू IR। IR रख के देखते हैं यहाँ पर, W इज इक्वल टू I इंटू R इंटू Q कितना है? IT। तो ये कितना हो गया? I²RT, दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। सर जादूगर होगा नहीं हो गया, जो वर्क है वही तो हीट है, जो वर्क है वही तो हीट है। यही तो एक्सपेरिमेंट था, हीट निकाला जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट से, क्या आया था? I²RT। और बाद में पता लगा कि बैटरी जितना काम कर रही है, वो जो एनर्जी निकाल रही है, वो उसी वर्क के बराबर है, I²RT के। पॉइंट समझ में आया? नोट इट डाउन।
यहाँ पर देखते हैं, हमने एक चीज देखा कि जो हीट प्रोड्यूस हो रहा था वही वर्क के बराबर है, जो हीट प्रोड्यूस हो रहा था वही वर्क के बराबर है, और वो कितना है, वो है आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। अच्छा, मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आई इंटू आई आर इंटू टी, ऐसे भी लिख सकता हूं। ऐसा क्यों लिखा आपने, क्योंकि मुझको पता है आई इंटू आर क्या होता है, वी, तो यानी कि यहां से डब्ल्यू का एक और फॉर्मूला आ गया, वी आई टी, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वी आई टी। ठीक है, नहीं सर इस रही इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो समझना समझ लो, ठीक। अच्छा, हमको एक और चीज पता है, हमको एक और चीज पता है, v इज इक्वल टू आई आर, तो i की वैल्यू कितनी होगी, v बाय आर, i की वैल्यू v बाय आर। इस i को अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो वर्क का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, क्या, i की जगह रखा v बाय आर, तो ये हो गया v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर टी, आर से आर कैंसिल, तो वर्क का एक और फॉर्मूला आ गया v स्क्वायर बाय आर टी। तो बुक में देखोगे तीनों फॉर्मूले नजर आएंगे, W इज इक्वल टू वी आई टी, वी स्क्वायर बाय आर टी और आई स्क्वायर आर टी। तीनों फॉर्मूले एक ही हैं, एक ही बात बता रहे हैं तीनों फॉर्मूले एक ही हैं, एक ही बात बता रहे हैं। क्लियर है, क्लियर है, नोट इट डाउन। वहां इलेक्ट्रिक एनर्जी की डेफिनेशन नहीं लिखी थी, इलेक्ट्रिक एनर्जी की डेफिनेशन लिख लेना, द टोटल वर्क डन बाय करंट, द टोटल वर्क डन बाय करंट, द टोटल वर्क डन बाय करंट in an electric circuit, in an electric circuit, the total work done by current in an electric circuit is called electric energy, उसी को electric energy बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। write down the definition of electric power, write down the definition of electric power, the rate at which वर्क इज डन, लास्ट ईयर भी पढ़ा था ना, पावर वर्क अपॉन टाइम, पावर लास्ट ईयर भी पढ़ा था। राइट डाउन द रेट एट विच, द रेट एट विच, द रेट एट विच वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक करेंट, the rate at which work is done by electric current। बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक पावर, क्वेश्चन बताऊंगा अभी क्या आएगा और कैसे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। the rate at which work is done by electric current is called electric power, ठीक। राइट डाउन इसकी सेकंड डेफिनेशन, इसकी सेकंड डेफिनेशन, the rate at which, सेकंड डेफिनेशन, the rate at which electric energy is consumed, the rate at which electric energy is consumed, electric energy is consumed or dissipated, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम किया या डिसिपेट किया, जिस रेट में किया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। किसका, तो यहाँ पर अगर अगर कोई एक कंडक्टर है, कोई एक कंडक्टर है, उसमें करंट आई जा रही है, अगर कोई एक कंडक्टर है और उसमें करंट आई जा रही है, करंट आई जा रही है फॉर टाइम टी, फॉर टाइम टी, और इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है आर, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है आर, तो हमको एक चीज पता है कि इसका वर्क डन जो होता है करंट के द्वारा वो होता है आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा पावर, पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, क्योंकि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नथिंग बट वर्क पर यूनिट टाइम, तो यानी कि पावर कितना आया, वर्क डन पर यूनिट टाइम, आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी, टी टी कैंसिल, तो यानी पावर कितना आ गया, आई स्क्वायर आर। इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाय आर, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं वी इंटू आई, जैसे इसको लिखा था वी स्क्वायर बाय आर टी, दैट इज इक्वल टू वी आई टी। ये है इलेक्ट्रिक पावर, ये है इलेक्ट्रिक पावर, ये है इलेक्ट्रिक पावर। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, वर्क, वर्क की यूनिट होती है जूल, JOULE, जूल, ठीक है। इसलिए वहां पे देखा था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग था, हीटिंग जो था वो कितना था, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर पावर, पावर वर्क पर यूनिट टाइम यानी कि जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, इसी को बोलते हैं वॉट, वॉट, ठीक है। यूनिट भी एग्जाम में पूछी जाती हैं,
यूनिट भी एग्जाम में पूछी जाती है, नोट इट डाउन, राइट डाउन। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, 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 कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या होती है? राइट डाउन द स्टेटमेंट। द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड when the electric energy consumed when an electric appliance, when an electric appliance of power, when an electric appliance of power 1 kilowatt of power 1 kilowatt operate for 1 hour, operate for 1 hour is called kilowatt hour, is called kilowatt hour। ठीक है, अब ये देखो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी का मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जो तुम्हारे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो तुमने देखा होगा हर महीने इलेक्ट्रिसिटी आती है तो उसके साथ फिर लास्ट में एक बिल आता है, ठीक है, और उस बिल में कुछ यूनिट लिखी होती है कि आपके घर में 15 यूनिट जली इस महीने। ये जो यूनिट होती है, ये यूनिट का, एक यूनिट का कुछ पर्टिकुलर पैसा होता है जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डिसाइड करके रखता है। एक पर्टिकुलर यूनिट का कुछ पैसा होता है, ये जो यूनिट होती है उसी को हम किलोवाट आवर बोलते हैं। वन यूनिट इज कॉल्ड किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। अगर तुम्हारे घर में 100 किलोवाट आवर की एनर्जी यूज हुई तो यानी कि तुम्हारी यूनिट जो आएगी वो 100 आएगी। और गवर्नमेंट ने अगर डिसाइड कर रखा है कि एक यूनिट का पैसा 7 रुपीज है तो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा? 7 into 100 यानी 700। बात समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि 1 किलोवाट आखिरकार होता कितना है। इसको अगर हम जूल्स में निकालना चाहें तो इसका कन्वर्जन क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, अच्छा एक और चीज यहाँ पे बता देता हूँ कि 1 किलोवाट आवर को यानी इस यूनिट को हम B.O.T.U भी बोलते हैं, बोटू। इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, इसका पूरा फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक है, अब 1 किलोवाट आवर की वैल्यू कितनी होती है? तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं 1 किलोवाट इंटू 1 आवर इंटू 1 आवर। 1 किलो में कितना वाट? 1000 वाट, 1000 वाट। और 1 आवर में कितने सेकेंड? 30 इंटू 30 सेकेंड्स, 30 इंटू 30 सेकेंड्स। सही लिखा है? नहीं, 60 इंटू 60 होना चाहिए ना, 60 इंटू 60। ठीक, अब सही है। ये कितना हो गया? 36 इंटू 10 टू द पावर 5 वाट सेकेंड, वाट सेकेंड। इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। और वाट सेकेंड तुमको अभी कुछ देर पहले बताया था ये जूल के बराबर होता है, तो ये हो गया जूल। यानी कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये होता है एक यूनिट। एक यूनिट एनर्जी अगर तुम कंज्यूम कर रहे हो तो कितनी एनर्जी यूज कर रहे हो? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स की एनर्जी यूज कर रहे हो। पॉइंट क्लियर है? नोट इट डाउन।